रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नमस्कार दर्शकों, दिनांक 16 सितंबर 2024 को हमारे मीडिया ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने के मुद्दे पर अंडमान बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी श्री एन सेल्व कुमार जी से टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया। उनसे हमने वो सभी सवाल पूछे जो अंडमान के जनता के मन में उत्पन्न हो रहा है। दर्शकों, अभी तक पोर्ट ब्लेयर के नाम बदलने के मुद्दे पर अंडमान बीजेपी का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आया है, क्योंकि इस इंटरव्यू में अंडमान बीजेपी प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने जवाब दिया है, तो हमारे मीडिया इसी को ऑफिशियल स्टैंड मानकर चल रहा है। आगे उनके टेलीफोनिक इंटरव्यू सुनिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलैंड मीडिया से। नमस्कार, बोलिए। सेल्वर कुमार जी, मैं पंकज बोल रहा हूँ एविलैंड मीडिया से। नमस्कार, बोलिए। हाँ, सेल्वर कुमार जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के आपका श्री विजयपुरम कर दिया गया है और इसमें तो मिला जुला राय सबका आ रहा है पब्लिक का। तो इस मुद्दे में हम जो है कि आपका छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिसका आप जवाब देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहता था। जरूर देंगे, जरूर। हाँ, तो सेल्वर कुमार जी, हमारा जो पहला सवाल ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट अंडमान के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय पोर्ट ब्लेयर के नाम बदलने पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि NH4 का मामला हो या लैंड कन्वर्सन का मामला हो या हेल्थ का मामला हो, आपका स्वास्थ्य सेवाएं का, तो ये सबको ध्यान में रखने के बजाय जो है कि नाम पर ज़्यादा फोकस किया है। तो इसका जनता जो है कि सवाल का जवाब पूछ रहा है। पहले ही बात हमें जानकारी रखना चाहिए, NH4 आके 80% कम्प्लीट हो गया। 30% जो बाराटांका रंगत का जो आसपास है वो आके अभी वो भी टेंडर दे चुका है जी। और सेकंड बात है, जो भी काम जो छोटा मोटा इशू है हमारे वर्तमान का MP सर विष्णु जी देख रहे हैं। इस वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए, अंडमान में जो उतना बड़ा समस्या नहीं है। हाल ही में जितना हमारे युवाओं को नौकरी देने में हमारे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से पहली बार में खड़े थे बाकी स्टेट से कंपैरेटिव करने के तक। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जो पेंशन जो सीनियर गवर्नमेंट सरों के पेंशन पे ऐलान किए थे, तो हम सोच रहे हैं बड़ा इशू अंडमान निकोबार पर नहीं है। छोटा छोटा इशू जो इलेक्ट्रिसिटी है सब हमारे MP साहब देख रहे हैं। वर्तमान में आने वाला समय में सब वो खत्म हो जाएंगे। और सेकेंड बात है, ये नाम चेंज करना हमारे लिए एक मेन मुद्दा है कि हमारे लिए गर्व का बात है कि हम आज़ाद 70 साल होने के बाद में जो ब्रिटिश कॉलोनियल सेट में जो उनको जो वो प्लेयर है जो एक नेवी का ऑफिसर के ऊपर नाम था हमारा अंडमान पोर्ट ब्लेयर का कैपिटल सिटी का, उसके चेंज करने पर लॉन्ग पेंडिंग इशू थे। इसके बारे में हमारे इस समय पर उनको समय नाम देकर गया। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपना कुर्बानी दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस पर्टिकुलरली अंडमान निकोबार को पहले आज़ाद किया प्रदेश है जो बाकी कंपैरेटिव करने के टाइम में जो मेनलैंड को कंपैरेटिव करने के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ हमारे चोल राज जो 1771 AD में जो अंडमान निकोबार को नेवल बेस की तरह यूज किए थे, उसको हमें हिस्ट्री भी हमें भूलना नहीं चाहिए। एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये हमें ध्यान में रख के समय पर जो होना चाहिए करके हम ये बोलने चाहते हैं। सेल्वर कुमार जी, यही में जो है कि हमारे सोशल नेटवर्क ग्रुप में जो है कि लोगों का और एक सवाल घूम रहा है। तो उनका कहना है कि जब अंडमान के जो निवासी है वो जब अंडमान में रह रहे हैं और पोर्ट ब्लेयर का जो नामांकन किया गया है जैसे कि श्री विजयपुरम, तो उनका कहना है कि नामांकन करने से पहले अंडमान के निवासियों का राय क्यों नहीं पूछा गया। और हाँ, तो कमेटी गठन किया था जी, गठन करके कम से कम 6-7 महीने पहले कमेटी गठन किए थे। वो उन लोग सर्वे कर रहे थे, करने के बाद में यहाँ से रेकमेंड भेजे होम मिनिस्ट्री की, उनके बाद ही ये नाम दिया गया। अच्छा, रेकमेंड किसके तरफ से भेजा गया था? यहाँ से जो कमेटी बनाए वो कमेटी की तरफ से भेजा गया। कमेटी की तरफ से रेकमेंड भेजा गया। कमेटी क्या है कि पब्लिक कमेटी था या पार्टी की तरफ से कोई कमेटी था? 100 पर्सन का जो इतिहास का जो जोड़े उड़े लोगों को रखी कमेटी उन्हें कंस्टिट्यूट किए थे, उसके ऊपर ही उन लोग दिया गया। ओके,
सेल्व कुमार जी, आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो पोर्ट ब्लेयर के जो नया नाम के मुद्दे पर अंडमान बीजेपी की तरफ से अंडमान की जनता के लिए कोई संदेश है तो आप इसमें कह सकते हैं। एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए जी कि जो हमारे अंडमान निकोबार ऐसी एक स्थान है जो हमारे चोल राज जो चोला 1771 जी। में अंडमान निकोबार के नेवल बेस का तरह यूज किए। जी उस समय पर जितने इंडोनेशिया साउथ एशियन कंट्री है, हमारे चोल राज वहाँ से इंडोनेशिया के जो बाकी एरिया में यहाँ से नेवल बेस बना के उस सभी सब जहाँ पर हमें राज किए। जी इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। पहली बार जो अंडमान निकोबार के हमारे एक एम्परर चोला एम्परर इन्हें जगह पर यूज किए थे, उन्हें ही पहले फाउंड आउट किए थे। जी उनके बाद में ब्रिटिश जो 1851 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन लोग सर्वे करके ये आइलैंड थोड़ा दिन के लिए उन्हें कम से 100 साल तक उन्हें रखे थे उनको राज पर। उसके बाद में ये अंडमान निकोबार को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार यहाँ से ब्रिटिश को आजाद किए थे। पहली एक जगह पर कि विजय किए थे हमारे अंडमान निकोबार को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी एक प्रदेश है। 1943 में पहली बार तिरंगा फहराए थे जिमखाना ग्राउंड से, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो हजारों फ्रीडम फाइटर्स सेलुलर जेल में अपना कुर्बानी दिए हैं, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए इस देश पर। इस वजह से इस प्रदेश को बॉर्डर चेंज करने से हमें जो हमारी हिस्ट्री हमारे कल्चर हमारे जो कुर्बानी दिया उन फ्रीडम फाइटर को भी याद कर रखना चाहिए। ये सही नाम है क्योंकि बाकी प्रदेश आप देख सकते हैं श्रीनगर श्री परम्बतपुर ये एक बड़ा एक विचित्र हमारे कल्चर के एक महत्वपूर्ण नाम है। इस वजह से हमें यही पब्लिक को मैसेज देना सकता है कि हमारी हिस्ट्री को कल्चर की रीति को भूलना नहीं चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद सेल्व कुमार जी। क्योंकि क्योंकि इस तरह का सवाल जो है ना कि अक्सर पब्लिक पूछ रहा है और सोशल नेटवर्क साइड में भी घूम रहा है कि एक सडन क्यों हुआ करके, इसलिए इंटरव्यू कंडक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। नहीं जरूरी है। हम पब्लिक में यही बोलना चाहते हैं कि आने वाला समय पर अंडमान निकोबार आप सोचने भी नहीं सकते। हमारे जो कैमल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, ये हमारे कम से कम 70 करोड़ तक हमें हो रहा है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। आने वाला समय में अंडमान निकोबार में जो इंटरनेशनल फ्लाइट उतरने वाला है, कहीं आइलैंड पर टूरिस्ट पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेके आ रहा है, सही कहीं हमारे अंडमान निकोबार में बड़ा एक तरक्की होने वाला है। इस वजह से हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी को भी हमें धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू।